हेलो एवरीवन। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से जो हमारे पास सीजीएल मेंस लेवल की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस चल रही है। पीवाईक्यू बेस्ड जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो हम करवा रहे हैं। तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ तक कि हमारे पास ये जो लेक्चर है ये थर्ड रहने वाला है और इससे पहले 1-2 लेक्चर हो चुका है, आज लेक्चर थर्ड है और ये मेंस तक कंटिन्यूस चलती रहेंगी। जो भी हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे वो कंटिन्यूसली आपके पास आते रहेंगे। तो देखिए हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि महिमा एक्स किलोग्राम चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर क्या करती है, खरीदती है। उसने कितना चावल खरीदा, एक्स किलो, ठीक है, एक्स केजी खरीदा और कितने रुपए में, 40 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग उसने खरीदा। तो टोटल जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ठीक है, फिर और इसकी 12 केजी मात्रा को x रुपए प्रति किग्रा और शेष जो बच जाते हैं उसको कितना, 60 रुपए प्रति केजी के अकॉर्डिंग वो बेचती है, सेल करती है। ठीक है, अर्जित जो कुल प्रॉफिट होगा वो कितना बोल रहा है, वो 8% होगा। तो हमारे पास टोटल तो कितना है, 40x है, इस पे कितना हो रहा है प्रॉफिट हमारे पास, 108। ठीक है, 8% प्रॉफिट हुआ तो 100 तो पहले ही था, बट अब 8% प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया, 108 हो गया। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो पहले वाले थे चावल वो कितने, 12 केजी को कितने x रुपए प्रति केजी वो बेच देती है। ठीक है, महिमा थी वो 12 केजी चावल को कितने x रुपए प्रति केजी के दर से क्या कर देती है, बेच देती है। ठीक है, पर केजी से। अब उसके पास चावल कितने बचे, चावल थे कितने, x थे, उसमें से उसने 12 केजी तो क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो हमारे पास कितने बचेंगे, x माइनस 12। अब बाकी को कितने पे बेचती है, वो 60 रुपए पे, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 60 पे कर देंगे। ठीक है, तो टोटल का जो प्रॉफिट होगा और जो हमारे पास पार्ट करके वो सेल करेगी वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए यहां से हम किसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 5 टाइम्स हो गया और ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो 2x मल्टीप्लाई कितना 108 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x हो जाएगा प्लस कितना 60x और ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय कितना 5 आ जाएगा। इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना 72x माइनस कितना 720 हो जाएगा। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो आपको कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में भी सॉल्व करनी पड़ेगी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो अपॉन में यहाँ से अगर कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या स्टेप बनेगा, देखिए 72 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 72 कहाँ जाएगा, ये 72 नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 10 क्या बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से इसको कैंसिल करता हूं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो 3x से कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। दोनों माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो हमारे पास पूछा क्या गया है कि तो महिमा कितनी मात्रा को 60 रुपए प्रति केजी की दर से वो बेचती है। तो कितनी मात्रा, तो हमारे पास टोटल तो कितना है 25 है, उसमें से 12 केजी वो पहले बेच देती है, तो बचेगा कितना हमारे पास 13 केजी बचेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी है हमारे पास, और क्या है बी और सी है, तो हम बी और सी दोनों काम करते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है, सी और ए बी है। ठीक है, और फिर ये चारों लोग जो हैं ए बी सी डी ये क्या करते हैं, हाँ, ये भी काम करते हैं, ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं, ए बी सी
डी। अब इन सब का क्या है हमारे पास, देखिए ये ए जो बी है, ए बी है, ये कितना 25 दिन में करता है। बी सी है, ये कितना करता है 36 डेज में करता है। सी ए ये 30 डेज में करता है। और ये जो है सब ये कितने दिन में कर देते हैं, 18 दिन में करते हैं। अब क्या करना, हमें इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इन सब का क्या आ जाएगा हमारे पास, 900 आ जाएगा। 900 इन सब का एलसीएम आ जाएगा। इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को इन तीनों को ऐड करना, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ए बी बी सी और सी ए, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो मैं कॉमन लेके क्या कर सकता हूँ, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होगा, 36 होगा। इन दोनों को ऐड करूंगा और कितना, 25 प्लस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इनको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये ऐड हो गया। तो a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, c, ये ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 91। 91 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, मतलब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो 90/2 हो जाएगा। हमें से पूछा क्या गया है, तो डी अकेले किसी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, डी की हमें वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास ए बी सी डी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस कितना सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी है, हमें 50 दे रखी है। भाई ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 50 दिन में करते हैं एक दिन का काम। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू कितना, 91 बाई कितना है, 2 है प्लस कितना डी। तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस कितना 9, 91 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 माइनस कितना 91 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो मैं इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 90/2 आ जाएगा। 9 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसकी डी की एफिशिएंसी हमारे पास फाइंड आउट हुई है। अब वर्क है कितना हमारे पास, 900 है। तो 900 में ये जो इसकी वर्क एफिशिएंसी 9/2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। मतलब डी जो है वो अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा, वो 200 दिन लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन होता है। तो देखिए मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये कितना है बी स्क्वायर और ये कितना है सी स्क्वायर है। फिर आगे क्या दे रखा हमें, ए बी प्लस कितना बी सी और ये कितना है, ये सी है। अपॉन में कितना दे रखा हमें, देखिए यहां से अगर मैं ऐसा कर देता हूं, अपॉन में 10 रख देता हूं, तो देखिए कितना आएगा मेरे पास, 10 और इसका क्यूब है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि a अपॉन 10 का क्यूब है। ठीक है, a अपॉन 10 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा डिजिट है हमारे पास, a अपॉन कितना 10 का क्यूब है, ये b अपॉन 10 का क्यूब है। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, c अपॉन 10 का क्यूब है। फिर आगे कितना दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई कितना ए बी एंड सी। अभी तीनों का जैसे डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, 1000 आएगा। तो देखिए ये नीचे क्या आएगा हमारे पास, 1000 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी और कितना सी और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। इनका भी कितना हो जाएगा, 1000 आएगा। तो हमारे पास अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो 1000 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 1000 आएगा और ये भी क्या आएगा 1000 आ जाएगा। तो मैं इन तीनों में से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारे पास ये बनेगा, इसका जो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये वाला कितना ए क्यूब बी क्यूब और सी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, देखिए ऊपर वाला तो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, माइनस कितना ए बी प्लस कितना बी सी और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे एक हमारे पास सी क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस आ जाएगा। फिर आगे चल के क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस कितना प्लस कितना बी स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए बी और ये कितना है बी सी और कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों तो हमारे पास सेम दिख रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो 1000 था, इसका जो 1000 था वो क्या चल रहा है हमारे पास, कॉमन चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कितना 3 की पावर 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए
ये कितना जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, और अपॉन में कितना है, 1 अपॉन कितना है हमारे पास, a प्लस बी माइनस कितना है, c है। अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है, तो 10 3 10 की पावर 3 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है हमारे पास 138, b की वैल्यू कितना है 156 है, और c की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 96 है, 196 है, तो ये कितना हो जाएगा 190 सॉरी 4 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 100 बचेगा। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन सब क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है 5 है, और ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, इसका अगर हम एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा x प्लस सॉरी एक्स वाई और जेड। यहाँ से मैं अगर डिवाइड करूंगा एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा वाई जेड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल कितना हमारे पास 0 है। मतलब कितना हुआ अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ एक्स वाई वाई जेड और कितना एक्स जेड, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितनी है 0 है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कितना एक्स क्यूब वाई क्यूब और कितना जेड क्यूब वाला। तो एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब और प्लस कितना जेड क्यूब माइनस कितना होता है 3xy और कितना होता है z इक्वल कितना होता है x प्लस वाई प्लस कितना होता है z होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर और प्लस कितना जेड स्क्वायर माइनस कितना होता है एक्स वाई फिर वाई जेड और कितना होता है जेड एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन भी ले लेता हूँ तो सबके बाहर क्या लगेगा कॉमन लगेगा, क्या आ जाएगा सब अंदर प्लस आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ से पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 151 हमारे पास गिवन है, ये वाली वैल्यू कितना 151 है। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे इसमें 12 पुट करता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कितना है 0, तो उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। 151 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये डिवाइड कितना चला जाएगा 5 में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 115 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आएगा, यही हमारे पास क्या होगा वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है 2,60,200 रुपए को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि राम को 3 वर्षों में जो राशि प्राप्त होती है वह वही जो श्याम को 5 वर्षों में प्राप्त होती है। मतलब दो को तो भाई थे ये राम और श्याम, इनको क्या किया गया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब इनकी जो राशि थी टोटल मिला के तो इतनी है, लेकिन इनको अलग अलग दिया गया। फिर इन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना जो श्याम को 5 वर्षों में प्राप्त होता है, और ब्याज कितना है दोनों का 4% पर ईयर है। ठीक है, और कैसा ब्याज है चक्रवर्ती है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें कैसे करना है देखिए, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है वो कितना होता है अमाउंट के लिए P1 प्लस कितना R बाई कितना 100 होता है, और पावर कितना होता है N होता है, ये टाइम होता है हमारे पास। तो प्रिंसिपल मैंने कितना माना x, और रेट कितना है हमारे पास 4% है, 4 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्या है 3 ईयर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए राम के लिए। फिर ऐसा ही क्या है जब उसने x माना तो उसमें से क्या हो जाएगा भाई 2,60,200 में से क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा। ये
टोटल तो है हमारे पास कितना 2,60,000, लेकिन राम को जो मिला वो कितना एक्स मिला, तो उसमें से क्या कर देंगे हम एक्स मतलब राम की हटा देंगे, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। अब इसकी जो राशि है वो हमारे पास कितना 1 प्लस कितना, एक का तो एक्स प्रिंसिपल हो गया, एक का ये हो गया 2,60,200 रुपए। 1 प्लस आर, इसका भी रेट कितना मिल रहा है मेरे पास 4% ही मिल रहा है, और टाइम इसमें कितना लग रहा है 5 ईयर लग रहा है। ये दोनों क्या हमारे पास सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा, देखिए एक्स इक्वल 2,60,200 माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स है हमारे पास, इसको तब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा, तो 1 प्लस कितना 4 बाई कितना 100 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 बाई कितना 25 आएगा। तो यहाँ से मैं करूंगा सॉल्व, तो 26 बाई कितना 25 मल्टीप्लाई कितना 26 बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आगे भी करना है, ठीक है। तो देखिए हमें कैसे करना है, इसका जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 625 एक्स हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 676 हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2,60,200 माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहां से अगर मैं करना चाहूंगा तो 625 एक्स, और ये कितना हो जाएगा 676 प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच रहा है 2,60,000 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ से मैं करूंगा तो मेरे पास जो आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 1301 एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 676 हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 2,60,200 हो जाएगा। और जैसे ही एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2,60,200 अपॉन में कितना 1301 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1,35,000 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा एक्स की वैल्यू होगी। पूछा क्या हमसे कि राम का हमें क्या बताना है, हिस्सा बताना, मतलब एक्स की ओनली वैल्यू हमें बतानी है। तो 1,75,000 कितना 1,35,000 क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि राम को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से 1,845 रुपए के चेक के बदले सिक्के मांगे। ठीक है, 1800 चेक के बदले 1,845 चेक के बदले क्या मांगे, सिक्के मांगे उसने। तो सिक्के उसने दे तो दिए, कितने कितने के दिए, 5 के दिए, 10 के दिए, और कितने के दे दिए 20 रुपए के दे दिए। अब सिक्के के जो थे हमारे पास वो कितने अनुपात में दिए, 3 5 और कितना 7 के अनुपात में। अब इनको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो हमारे पास 5 के सिक्के और दिए कितने उसने 3 दे दिए, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है अमाउंट है। अब इसमें से पूछा क्या गया है, हमारे पास उससे सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य हमारे पास पूछा है, तो सबसे छोटा सिक्का कौन सा है 5 का ही है, तो 5 का कर देंगे हम। तो 205 में कितने हैं 15 के सिक्के हैं, मतलब 15 सिक्के हैं हमारे पास, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, जो टोटल अमाउंट है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 135 आंसर आएगा। मतलब जो 5 के जो सिक्के होंगे वो कितने हैं हमारे पास 135 रुपए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि 29 जो हमारे पास परीक्षण है उसका जो औसत है वो कितना है 40 है। 29 का क्या है हमारे पास 40 है, तो 29 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई कितना 40, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1160 आ जाएगा। फिर क्या बोला कि पहले 15 परीक्षणों का जो औसत है वो कितना है 38 है, तो 15 मल्टीप्लाई कितना 38, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 570 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि अंतिम अंतिम के लिए कितना बोल रहा है वो 45, तो अंतिम कितने होंगे 15 होंगे, तो 14 मल्टीप्लाई कितना 15 मल्टीप्लाई कितना 45, तो कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ये सब कितने 30 का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1245 हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछा क्या कि 15वां परीक्षण हमें बताना है, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1245 माइनस कितना हो जाएगा
1160 हो जाएगा। जैसे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 85 इसका आंसर हो जाएगा। तो 85 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे कि आई होप आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चंस है इनका जो लेवल है वो डिफरेंट है। मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।